जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है मेरे भाई। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चंस इस क्लास में कराए जा रहे हैं। अब देखो एक और आ गया सीरीज का, ये भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है मेरे भाई। देखो 50, 86 क्वेश्चन मार्क, 127, 136, 140, 141 कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से करेगा मेरे भाई। मेरे साथियों, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। जी हाँ मेरे भाई, तो जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा मेरे भाई। टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़िए, शाबाश। लाइक जरूर करना क्लास को, शाबाश। देखिएगा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं भाई, चलेगा। देखो मेरे भाई, 50 के बाद 86 है ना, 50 में क्या किया इन्होंने भाई, 36 जोड़ दिया, 86 आ गया साथियों, आ गया ना 86। अब 127 में देखो भाई क्या किया इन्होंने, 127 में जोड़ा है 9, 9 जोड़ा 136 आ गया, ठीक है। 136 में जोड़ा भाई इन्होंने 4, 140 आ गया, और 140 में जोड़ा इन्होंने 1, 141 आ गया। अब बोलेंगे सर ये कैसे आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ये तो डिफरेंस भी कुछ और ही अलग तरीके से आ गया। अरे नहीं मेरे भाई, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना, धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं, हर टाइप के क्वेश्चन, जितने भी जो भी टॉपिक है और उसमें जितने भी टाइप बनते हैं ना, सभी टाइप आपको करा दूंगा मेरे भाई। चिंता करने की जरूरत नहीं, एकदम से तो कुछ होगा नहीं। अब बहुत से बच्चे क्लास में ये सोचते कि एकदम से सब कुछ हो जाए, एकदम से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे चलता है सब कुछ, धीरे धीरे चलता है मेरे भाई। तो धीरे धीरे आराम से पढ़िए, अभी टाइम हमारे पास काफ़ी है, बहुत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब समझा दूंगा, चिंता मत करिए। अब देखो भाई, जो ये 36 है ना, ये 6 का वर्ग है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ मेरे भाई 9 की, जो 9 है ना ये 4 का वर्ग है, 4 जो है, सॉरी अरे भाई माफ़ी चाहता हूँ भाई, 9 जो है ना ये 3 का क्या है मेरे भाई, 3 का वर्ग है, 4 जो है ये 2 का वर्ग है, 1 जो है ये 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है। अब यहाँ 6 है, यहाँ 3, 2, 1, अब बीच में क्या रह गया, 5 का वर्ग और 4 का वर्ग रह गया बीच में भाई, है ना। तो मेरे भाई 5 का वर्ग कितना होता है साथियों, 25 होता है। तो 86 में आप क्या कर दो, 86 में आप 25 जोड़िए मेरे भाई, 86 में जब आप 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। फिर 111 में भाई 4 का वर्ग होता है 16, तो इसमें 16 जोड़ दो मेरे भाई, तो 111 में 16 जोड़ा 127 आ गया मेरे भाई, आ गया ना, जी हाँ आ गया। तो मेरे भाई 111 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों जो सीरीज है ना उसमें जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आया है ना वो एक वर्ग संख्या है, किसी न किसी की वर्ग संख्या है, ठीक है। ये ट्रिक लगी है, और ये टाइप याद रखिएगा भाई, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, या सीधा ऊपर जो सीरीज है ना जैसे 50, 86, 127, यहां पर ऐसे संख्या दे देंगे कि वो किसी की वर्ग संख्या या घन संख्या होगी, ये दूसरा टाइप है ना। तो ये टाइप दोस्तों आपको माइंड में सेट करने पड़ेंगे, तब जाकर मेरे भाई कुछ बनेगा। बाकी आपको, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना, चिंता करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। चलो भाई, ये आ गया है अभियंता यानी इंजीनियर, ठीक है, स्नातक पुरुष। जल्दी से वेन डायग्राम बनाओ मेरे भाई, आपको बता रखा है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आए, आपको है ना क्या करना है, आपस में इनका संबंध देखना है। जब आप आपस में इनका संबंध दोस्तों बनाना सीख जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवे हो जाएंगे, बिल्कुल हलवा हो जाएगा ये टॉपिक भाई, बहुत ही जबरदस्त है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपस में संबंध देखो, कैसे देखेंगे भाई, अभियंता जो होते हैं, इंजीनियर, इंजीनियर जो होते हैं मेरे भाई, उनमें है ना कुछ इंजीनियर जो हैं वो स्नातक पास हैं, ठीक है भाई, कुछ स्नातक पास है मेरे भाई, ग्रेजुएट है, और कुछ मेरे भाई क्या हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं मेरे भाई, स्नातकोत्तर भी होते हैं, ठीक है, हो गया भाई। अब मेरे भाई कुछ इंजीनियर जो है ना उनमें पुरुष भी हैं, कुछ पुरुष होंगे कुछ महिला होंगी, सभी पुरुष नहीं हो सकते, सभी महिला नहीं हो सकती, कुछ आएगा इसमें, ठीक है। अब भाई जो पुरुष है उनमें भाई कुछ स्नातक है, कुछ 12वीं पास है, कोई अनपढ़ है, सभी नहीं है,
स्नातक में कुछ पुरुष भी हैं, जो स्नातक जो लोग हैं उनमें कुछ पुरुष भी हैं और कुछ महिला भी हैं। तो मेरे भाई देखो, ये हो गया अभियंता। कुछ अभियंता स्नातक पास हैं और कुछ अभियंता और जो कुछ स्नातक पास हैं उनमें पुरुष भी हैं, कुछ पुरुष हैं, सभी पुरुष नहीं, कुछ पुरुष हैं उनमें से। तो ये वाला डायग्राम बन गया मेरे भाई। और ये वाला दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलो इसी प्रकार से एक और देख लो मेरे भाई, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। वेन आरेख को पूरा करना है। नेक्स्ट वीडियो में है ना, एक टाइप के मतलब एक टॉपिक के लगातार 2 क्वेश्चन रखेंगे, ताकि एक समझ में नहीं आए दूसरे वाला समझ में आ जाए, और दूसरे वाला समझ में आ गया तो पहले वाला फिर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बनाओ भाई हृदय, शरीर, घर। जल्दी से इसका वेन डायग्राम बनाओ। सेम वही बात है मेरे भाई, सेम वही चीज, आपस में संबंध देखना है इनका, बस सॉल्यूशन निकल जाएगा। और पहली बार आई है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक नहीं किया लाइक करेंगे सभी, शेयर नहीं किया है दोस्तों क्लास को शेयर कर देंगे फटाफट सभी। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया मेरे साथियों, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ इसका आंसर होगा क्या। जबरदस्त बढ़िया क्वेश्चन है ये, बेहतरीन है। तो क्या है देखो मेरे भाई, सोल्व कर लेते हैं। हृदय जो है भाई कहाँ होता है, शरीर में होता है, शरीर में होता है ना, ठीक है। हृदय क्या घर में होगा, नहीं मेरे भाई। क्या शरीर घर में होगा, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हाँ हमारा जैसे शरीर है हम घर में जाएंगे तो घर के अंदर हो गया, नहीं मेरे भाई वैसे नहीं होता है, वो चीज़ें नहीं चलती इसमें, नहीं है मेरे भाई। देखो ये हृदय हो गया मेरे भाई, ये हार्ट है, और हार्ट कहाँ है मेरे भाई, बॉडी में है, शरीर में है, और घर रहेगा अलग से, ये हो गया मेरे भाई घर। ठीक है, ये वाला इसका वेन डायग्राम बनेगा मेरे भाई। बॉडी यानी हार्ट जो है, हार्ट किस में है, बॉडी में है, शरीर में है। हृदय शरीर में होता है, ठीक है मेरे भाई। देखो ये हृदय है ना, हृदय किस में हुआ, शरीर में हुआ, और घर हो गया अलग से। तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर, सॉरी कहाँ दिया हुआ है देखना पड़ेगा, नहीं है भाई ऑप्शन में ही नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसका आंसर ये वाला बनेगा भाई। ऑप्शन में नहीं दिया है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने बताया ना ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो मैंने बताया है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से भाई। ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पेपर में आता है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। बहुत सा बच्चा क्या सोचता है कि भाई जो हृदय है ना वो शरीर में होता है और शरीर घर में होता है, शरीर जो है वो घर में होता है, हम घर में रहते हैं, जैसे खुद के ऊपर लेके चलता है। तो उस तरह से नहीं चलता ये चीज़ें, ठीक है ना। आपस में संबंध देखना होता है, उनका रिलेशन देखना होता है, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। चलो फिर नेक्स्ट आ जाओ साथियों। देखो भाई कथन निष्कर्ष का है, कुछ कलम किताबें हैं, सभी किताबें कारें हैं, कुछ कारें चम्मच हैं। तो निष्कर्ष में दिया है कुछ चम्मच कलम है, कुछ किताबें कलम हैं। निकालो इसका आंसर, बढ़िया क्वेश्चन है, शाबाश। लाइक नहीं किया लाइक करना मेरे भाई, ठीक है। जिन बच्चों ने दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे सभी भाई। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे। शेयर नहीं किया है सभी शेयर कर देंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। चलो फिर भाई क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे भाई कुछ कलम किताबें हैं, देखो मेरे भाई कुछ कलम किताबें हैं, ठीक है भाई। देखो मेरे भाई ये तो है कलम, कलम, ठीक है, और ये मेरे भाई क्या है, किताब है। कुछ कलम किताबें हैं, कुछ कलम किताबें हैं भाई, ठीक है, हो गया भाई, डन। अब देखो भाई आगे बोल रहा सभी किताबें कारें हैं, सभी किताबें कारें हैं भाई, सभी किताबें क्या है, कारें हैं, है ना भाई। ठीक है ना मेरे भाई, सभी किताबें क्या हैं, कारें हैं। तो ये मेरे भाई कार हो गई, सभी किताबें कारें हैं। अच्छा आगे कुछ कारें चम्मच हैं, कुछ कारें चम्मच हैं, ये बन गया भाई इसका डायग्राम, ठीक है भाई, ये डायग्राम बन गया भाई। ठीक है साथियों, डायग्राम समझ में आया भाई किस तरह से बनाया है, फिर से समझाऊं। देखो भाई कुछ कलम किताबें हैं, कुछ कलम किताबें हैं, कुछ कलम किताबें हैं, कुछ किताबें मेरे भाई क्या हैं, इनका नाम लिखना पड़ेगा। कलम का हम लिख देते हैं मेरे भाई के, और किताब का लिख देते हैं मेरे भाई बी, यानी बुक, ठीक है मेरे भाई। अच्छा
ये बोल रहा है सभी किताबें कारें हैं, सभी किताबें जो हैं मेरे भाई कार हैं, सभी किताबें कार। ठीक है भाई। अच्छा, कुछ कारें चम्मच हैं, कुछ कारें चम्मच हैं, चम्मच को हम सी लिख देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा अब आ जाओ भाई, कुछ चम्मच कलम है, कुछ चम्मच, ये यहाँ चम्मच है, देखो भाई अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखो ये चम्मच है ना, और कलम यहाँ पर है। क्या कुछ चम्मच कलम है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, नज़दीक भी नहीं है, कुछ चम्मच कलम नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई, कुछ किताबें कलम हैं, कुछ किताबें कलम हैं, बिल्कुल है भाई, कुछ किताबें कलम हैं, बिल्कुल हैं। कहाँ दिखेगा ये? यहाँ दिखेगा भाई, ये वाला कुछ किताबें कलम है, यहाँ पर कुछ किताबें कलम है, सही है, कुछ किताबें कलम है। ठीक है, तो दो वाला सही है इसका। निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो बी इसका आंसर होगा मेरे भाई। बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बताओ भाई यस और नो, समझ में आया या नहीं? आ गया, बहुत बढ़िया भाई। चलो फिर आगे चलते हैं बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चंस पर मेरे भाई। आ जाओ। देखो भाई, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज निकालो भाई, कितने हैं इसके अंदर? मेरे भाई ट्रिक मत लगाना, ट्रिक में आप फंस जाएंगे, ट्रिक में फंस जाएंगे। ट्रिक लगा भी लेना, थोड़ी बहुत लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, ट्रिक के चक्कर में मत रहना इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इसी टाइप से कि ट्रिक के चक्कर में रहना ही मत। तो इसमें सबसे क्या पहले क्या कर लो, सिंगल जो इसमें त्रिभुज बन रही है ना, वो वाले काउंट कर लो सबसे पहले। ठीक है, सिंगल वाले हम काउंट कर लेंगे सबसे पहले। देखो भाई चलो काउंट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो भाई, देखो मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 त्रिभुज हो गए सिंगल फिगर में भाई। ठीक है, सिंगल खाने वाले, सिंगल खाने में जो है ना, सिंगल खाने में वो 10 हो गए मेरे भाई। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, काउंट फिगर काउंटिंग का। ठीक है, अब दो दो त्रिभुज से जो बन के मिलके जो बन रही हैं वो वाले काउंट करेंगे। देखो भाई, एक बन रहा है 1 और 2 को मिलाकर। ठीक है, एक बन रहा है मेरे भाई 3 और 2 को मिलाकर, 2 ये हो गए। अब इस साइड आओ भाई, एक बन रहा है मेरे भाई त्रिभुज नंबर 4 और 6 को मिलाकर, एक बन रहा है त्रिभुज नंबर 4 और 5 को मिलाकर, 2 दोस्तों ये हो गए। ठीक है भाई, 2 हो गए। अब एक बन रहा है मेरे भाई, देखो 7 8 9 10 को मिलाकर, 1 हो गया। ये टोटल 15 त्रिभुज निकल के आ गए। तो इस फिगर में त्रिभुज कितने हैं मेरे भाई? इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या है मेरे भाई 15 त्रिभुज हैं इस फिगर में। कितने त्रिभुज है इस फिगर में? 15 त्रिभुज हैं इस फिगर में। डी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। ठीक है भाई, चलेगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये वाला देखो, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। 9 34 72, 7 26 56, ठीक है, 23 90 क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से सोल्व कर दो भाई इसको, क्या रहेगा इसका आंसर? बढ़िया वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा देखो, थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, लगाओ। आप लोगों ने गुणा भाग वाले तो बहुत किए हैं ना, आज थोड़ा सा अलग है, अलग ट्रिक इसमें लग रही है ना। निकालो, शाबाश। और पहली बार आए हैं सभी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आपके एग्जाम के लिए बैच पर डिस्काउंट का ऑफर भी चल रहा है। सभी मेरे भाई ऑफर पर बैच परचेज कर लीजिएगा ऐप को इंस्टॉल करके। ऐप का नाम है सिलेक्शन एकेडमी। ऐप का लिंक इस क्लास के कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो सभी ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर करके मेरे भाई लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या दिया है, इसको हम सोल्व करेंगे रो में। तो 9 को क्या करे कि 34 आ जाए, और 34 को क्या करे कि 72 आ जाए। तो क्या क्या पता है मेरे भाई? सबसे पहले 9 को उठा लो मेरे भाई, 9 को उठा लो सबसे पहले। देखो भाई क्या क्या पता है, 9 को कर दिया मेरे भाई 4 से गुणा, और फिर क्या कर दिया, माइनस कर दिया भाई 2। 9 चौके 36 और -2 हो गया मेरे भाई 34। फिर 34 को मेरे भाई क्या कर दो, उल्टा कर दो इसका, 34 को 2 से गुणा कर दो,
और 4 जोड़ दो भाई, ठीक है। 34 को 2 से गुणा किया 68 आया, 4 जोड़ दिया हो गया 72। ये ट्रिक इसमें लगनी, 72 आ गया यहाँ, बिल्कुल आ गया। अब रो नंबर 2 में आ जाओ भाई, ठीक है। 7 को मेरे भाई क्या कर दो, 4 से गुणा करके 2 घटा दो। 7 को 4 से गुणा किया 28 आया, 2 घटा दिया, कितना हो गया 26। देखो 26 यहां दिया है। इसी प्रकार फिर 26 को कर लो भाई, 26 गुणा में 2 प्लस में 4, उल्टा करना है, सेम ट्रिक लगानी है भाई जो ऊपर लगाई है हमने। 26 को 2 से गुणा किया 52 आया, 52 और 4 हो गया मेरे भाई 56, 56। देखो 56 यहां पर दिया है ना, जी हाँ दिया है। अब आ जाओ भाई लास्ट वाले रो पर आ जाओ मेरे भाई, ये 23 है, सेम इसी प्रकार करना है मेरे भाई। 23 को क्या कर दो भाई, 4 से गुणा करके 2 घटा दो। 23 को 4 से गुणा किया मेरे भाई हमने, कितना आया 92 आ गया। और 92 को फिर क्या करना है, 92 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 90 आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। अब मेरे भाई 90 को 2 से गुणा करके 4 घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 90 को 2 से गुणा किया 180 आया, 4 घटा दिया आ गया मेरे भाई 176, सॉरी, ठीक है भाई। कितना आ गया मेरे भाई, 9 दूनी 18। ओके ठीक है माफी चाहता हूँ, मैं सोचो मिस्टेक कहाँ हो गई। यहाँ 4 जोड़ना है ना भाई, घटाना नहीं, 4 जोड़ना है यहाँ, ठीक है। 180 और 4 हो गया 184। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई 184, 184। और 184 ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 184। तो 184 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बताओ भी समझ में आया या नहीं, यस और नो मेरे साथियों, बताओ भी समझ में आया। जी हाँ आया। चलो फिर आगे आ जाओ भाई, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई। सेम इसी प्रकार से एक और देख लो भाई, ठीक है। 12, 36, 60, 24, 72, 120, 33, 99, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल देखो आसान क्वेश्चन भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है बस, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। निकालो फटाफट, लाइक जरूर करना भाई, पेपर में क्वेश्चन फंसाने की गारंटी है। अब बहुत सा बच्चा सोचता है कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। मेरे भाई जाओ, पिछले साल ही पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे हैं भाई, ठीक है। इस साल के क्वेश्चन भी रखे हैं क्लास में, मैंने देख लेना मेरे भाई। अपने आप को होशियार मत समझो मेरे भाई, जो होशियार समझता है ना रीजनिंग में अपने आप को, वही मात खाता है मेरे भाई। रीजनिंग में से आप 25 मान लो जैसे 20 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से 10 आप सही कर देंगे, मान लिया मैंने कर देंगे, 10 नहीं तो 9 तो आप सही करेंगे ही करेंगे, पक्की बात है कर देंगे। लेकिन मेरे भाई आप ये सोचना, वो जो 10 क्वेश्चन सोल्व करने में कितना टाइम लेंगे आप, जहां आपको 10 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 10 मिनट मिलेंगे ना, वहां आप 20 मिनट लेंगे सोल्व करने के लिए, ठीक है। ये कोई मतलब ये इंटेलिजेंट वाले काम नहीं होते कि हम होशियार हमने 10 में से 10 सही कर दे नहीं मेरे भाई। आप ये भी देखिए आपने टाइम कितना लिया है, रीजनिंग टाइम वेस्ट करती है मेरे भाई। और जो बच्चा ओवर माइंड होता है ना, वही एग्जाम में जाकर रीजनिंग में टाइम वेस्ट करता है बहुत ज्यादा, फिर अपने आप को 30 मार्क का समझता रीजनिंग में, तो मेरे भाई पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अरे मेरे भाई ये भी तो बता दे टाइम कितना दिया था रीजनिंग को, है ये चीज भी तो देखनी पड़ेगी ना मेरे भाई। अगर जिस सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के लिए आपको 10 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है, सोल्व करने के लिए, अगर उस सब्जेक्ट में मेरे भाई मान लो वो सब्जेक्ट है ही 5 से 6 मिनट में सोल्व करने का, और उसमें आप 20 मिनट ले रहे हैं, तो कहाँ की होशियारी हो गई, वो तो आपकी बेवकूफ़ी हुई ना। तो रीजनिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। प्रैक्टिस करने से मेरे भाई चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है ना, चीज़ें आसान होती हैं। और बहुत से बच्चे भाई प्रैक्टिस करने के लिए क्या बोलते हैं, यार नहीं मैं तो बोर हो रहा हूँ, बार बार वही क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, बार बार मेरे भाई वही ट्रिक आती है, बार बार वही तरीका आता है मेरे भाई, यही तो आप नुकसान में आते हैं, तभी तो आपका अभी तक पेपर क्रैक नहीं हुआ है मेरे भाई। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे भाई अपने आप को ओवर माइंड न समझकर सीखने की कोशिश करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। बढ़िया क्वेश्चन रो में सोल्व करेंगे मेरे भाई। जो ये 12 है ना, इसके ऊपर सारा खेल। देखो 12 को पहले भाई 3 से गुणा कर दिया भाई, 36 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 36 आ गया। देखो 36 दिया है ना, फिर भाई 12 को क्या कर दो मेरे भाई, 5 से गुणा कर दो मेरे भाई। 12 को 5 से गुणा कर दो मेरे भाई, कितना आ गया मेरे भाई, 60 आ गया। 60 देखो यहाँ पर दिया है ना, तो यहाँ पर क्या किया है मेरे भाई, एक बार 3 से गुणा किया, एक बार 5 से गुणा किया है, ये आप याद रखिएगा।
ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ 24 का देखो भाई, 24 को 3 से गुणा कर दो भाई, कितना आ गया मेरे भाई 72 आ गया ना। देखो 72 यहाँ दिया है, अब 72 आ गया ना। अभी 24 को क्या करना है भाई, ऊपर देखो पहले 3 से गुणा किया था फिर 5 से, तो अब 5 से गुणा कर दो। 24 को 5 से गुणा किया मेरे भाई, कितना आया 120 आ गया ना। 120 देखो यहाँ दिया है मेरे भाई। ठीक है भाई, अब आ जाओ रो नंबर 3 में। 33 है, 33 को भाई 3 से गुणा कर दो मेरे भाई। 33 को 3 से गुणा कर दो भाई, कितना हो गया मेरे भाई 99 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 33 को 3 से गुणा किया 99 हो गया। ठीक है भाई, अब भाई 5 से गुणा करना है 33 को 5 से गुणा कर दो मेरे भाई, कितना आ गया मेरे भाई 33 को 5 से गुणा करने पर 165 आ गया, 165 आ गया मेरे भाई 165। ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेरे भाई। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बताओ भाई समझ में आया या नहीं मेरे भाई, यस और नो, समझ में आ गया ना। चलो भाई फिर आगे चलते हैं साथियों। देखिएगा जिस प्रकार मेरे भाई 14 का संबंध 21 से है ना, उसी प्रकार 47 का 87 से है, तो 34 का संबंध किससे होगा निकालिए। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक नहीं किया लाइक करना मेरे भाई, शेयर नहीं किया शेयर करना। और आपसे बार बार विनती कर रहा हूं डेली क्लास में आना है दोस्तों आपको, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और ये क्लास मेरे भाई डेली होती है, डेली क्लास में आना है आपको, डेली क्लास में आना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका सिलेक्शन हो। कभी भी क्लास को मिस मत करना मेरे भाई। अगर सिलेक्शन लेना है ना तो भाई डेली आना है क्लास में। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे कि 14 का संबंध 21 से कैसे आया। ठीक है, फिर हम 47 का 87 से कर लेंगे, फिर 34 का अपने आप निकल जाएगा। तो मेरे भाई देखो 14 जो दिया है ना, 14 को मेरे भाई 2 से गुणा किया और 7 घटा दिया। देखो भाई 14 को 2 से गुणा करने पर आया 28 और 7 घटा दिया मेरे भाई 21 आ गया। देखो भाई 21 यहाँ दिया है, जी हाँ। अब देखो भाई 47 का देखो इसी प्रकार 47 गुना में भाई 2, 47 गुना में 2 माइनस में मेरे भाई 7, तो 47 को 2 से गुणा किया मेरे भाई कितना आया भाई 47 को 2 से गुणा किया कितना आ गया मेरे भाई 96 आ गया ना। 94 आया ना। 94 में से आप 7 घटा दो मेरे भाई कितना आ गया 87 आ गया ना। 87 देखो भाई यहाँ दिया है, 87 दिया है ना मेरे भाई, जी हाँ बिल्कुल। आ जाओ भाई फिर आगे आ जाओ, 34 वाला देख लो इसी प्रकार। 34 गुना में मेरे भाई 2 माइनस में 7, 34 गुना 2 माइनस 7, तो 34 को 2 से गुणा किया मेरे भाई कितना आया 68 आया। 68 में से मेरे भाई 7 घटा दो भाई कितना हो गया भाई 61 हो गया मेरे भाई। 61 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, 61 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए 61 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया बताओ भाई यस और नो। उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आ जाओ भाई, ये देखो भाई जिस प्रकार 19 का संबंध 80 से है, 23 का संबंध 96 से है, तो 16 का किससे होगा बताओ जल्दी से। जिस प्रकार 19 का संबंध 80 से है, 23 का 96 से है, 16 का किससे होगा बताओ फटाफट जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर बताना भाई जल्दी से। शाबाश 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 मेरे प्यारे साथियों। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। क्लास में पढ़ लो मेरे भाई। आप क्लास छोड़ के जाओगे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करेंगे ना, वहां से आप मेरे भाई अंबानी अडानी नहीं बनने वाले। अगर मेरे भाई अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है ना तो मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो हासिल होगा मेरे भाई। और वहां टाइम वेस्ट करेंगे फालतू की चीजों में, क्या मिलेगा। गर्त में ले जा रहे हो खुद को, अपने आप को आप, तो अपने आप को आप गर्त में मत ले जाओ मेरे भाई। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है। चलो सोल्व कर लो क्वेश्चन को मेरे भाई, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे 19 का संबंध 80 से कैसे आया भाई, है ना। सबसे पहले हम यही देखना है, तो हो गया कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई 19 को 80 से कर लेंगे, 23 को 96 से, फिर 16 का हिंट अपने आप मिल जाएगा। हिंट तो आपको अभी मिल जाएगा, है ना। देखो भाई 19 है ना, 19 का संबंध 80 से निकालना है, तो 19 को 4 से गुणा किया और 4 जोड़ दो मेरे भाई। 19 को 4 से गुणा किया कितना आ गया भाई 76 आ गया, और 4 जोड़ दिया हमने, आ गया मेरे भाई 80। कितना आ गया
80 आ गया मेरे भाई, हो गया। अब 23 का देख लो इसी प्रकार मेरे भाई, 23 गुणा में मेरे भाई 4 प्लस में 4, 23 को 4 से गुणा किया मेरे भाई, कितना आया, 23 को 4 से गुणा किया 92 आ गया मेरे भाई, 92 आ गया, प्लस में भाई हो गया 4, कितना हो गया मेरे भाई 96, 96 हो गया मेरे भाई 96। ठीक है, इसी प्रकार 16 का कर लो मेरे भाई, 16 गुणा में 4 प्लस में मेरे भाई 4, 16 को 4 से गुणा कर लो मेरे भाई, 16 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे भाई 64 आएगा, प्लस में मेरे भाई 4 कितना हो गया 68। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई 68। 68 दिया है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में, 68 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 68 यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए यस और नो मेरे भाई, बताइए यस और नो, यस चलेगा। फिर भाई अगले क्वेश्चन पर चलते